मैम। कल वाला चैप्टर आपको आया समझ में? यस मैम। कहाँ का वर्णन था उसमें? गाँव। बच्चों, उसमें गंगा किनारे स्थित एक सुंदर से गांव का वर्णन था और बसंत ऋतु का वर्णन था कि बसंत ऋतु में कैसा गांव का हरा भरा हरियाली वाला माहौल होता है। ठीक है, उसमें वहां पर हरियाली को देखकर कवि ने बताया था कि जैसे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। हरियाली यानी कि हरी हरी फसल चारों तरफ नजर आ रही थी। तो एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देती हूँ चैप्टर के बच्चों। फैली खेत में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, कि जहां से कवि की नजर पड़ रही थी खेत पर, चारों तरफ उन्हें हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। और उसको देखकर कवि को ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने हरे रंग का मखमल बिछा रखा हो। मखमल के बारे में आपने सुना हो तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि मखमल एक सॉफ्ट फैब्रिक होता है। ठीक है, वेलवेट तो उसका डुप्लीकेट होता है जो मखमल होता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो ऐसी विशेषता रही थी कि किसी जमाने में हमारे यहाँ पर मखमल ऐसा बनाया जाता था कि सिर्फ एक अंगूठी के अंदर से पूरा का पूरा थान बाहर निकाला जा सकता, मतलब इधर से डालो और उधर निकल जाए, इतना थिन फैब्रिक होता था, बहुत पतला और बहुत सॉफ्ट। तो सोचो कि एक हरे रंग का मखमल जैसे चारों तरफ किसी ने बिछा रखा हो, वैसे कवि को उस गांव को देखकर लगता है, उस गांव की हरियाली को देखकर लगता है। अब वैसा ही हरियाली भरा माहौल है और उस पर सुबह की प्रातः काल की सूर्य की किरणें पड़ रही। तो आगे कवि ये कहते हैं कि लिपटे जिससे रवि की किरणें चांदी किसी उजली जाली, कि इस हरियाली पर जैसे ही सुबह सुबह के सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जैसे उसको देखकर चमकती हुई हरियाली फसल ऐसी नजर आती है जैसे कोई चांदी की जाली बिछ रही हो। फिर तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहे रहा झलक, जैसे हमारे शरीर में लाल रंग का रुधिर बहता है, रुधिर मतलब खून। तो यहाँ पर कवि ने ऐसे कल्पना की है कि चारों तरफ हरियाली है, सुबह का सूरज का प्रकाश गिर रहा है हरियाली पर, और उसके साथ ही जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ठंडी हवा चलने से जो हरी हरी फसल है वो हिल रही है, लहलहा रही है। तो उसको देखकर कवि को ऐसे लगता है जैसे उस फसल में उन तिनकों के हरे हरे शरीर में कोई हरे रंग का रुधिर हिल रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नीर फलक, यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि ऐसी ही हरियाली पर जिस पर सुबह का सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है, और उसके साथ ही जो उसके ऊपर धरती के साथ ही उसके ऊपर जो नीला नीला आकाश है उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे नीला सा कोई फलक ऊपर से गिर रहा हो। उसका ऊपर जैसे अपन देखते हैं कि जहां तक अपनी नजर जाती है तो अपनी नजर का जो लास्ट पॉइंट होता है वो कहलाता है क्षितिज, जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। तो नीचे तो हरियाली और ऊपर से नीला गिरता हुआ आकाश, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नील फलक लगा हुआ हो। रोमांचित सी लगती वसुधा कि इस सुबह के सुंदर से बसंत ऋतु के वातावरण में, इस गांव के हरे भरे वातावरण को देखकर यहाँ की धरती भी रोमांचित हो रही है, बहुत प्रफुल्लित, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न हो रही है। अब यहाँ पर सारी फसलों का वर्णन आएगा बच्चों, फलों और सब्जियों का वर्णन आएगा कि जैसे गेहूं में, जौ में, ये सारी की सारी फसलें पक चुकी है। अरहर की फसल भी पक चुकी है जो सोने जैसी लग रही है। ठीक है, और जहां पर सरसों की फसल भी पक चुकी है, सरसों पर पीले पीले फूल आ चुके हैं और उनमें से तेल की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। तीसी का नीला रंग का फूल भी खिल चुका है, पक चुका है। कहने का मतलब यहाँ पर रंग बिरंगे फूल, चारों तरफ हरियाली के बीच में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। और उसके बीच में से ही मटर की फलियां भी ऐसे हिल रही है जैसे कोई सखियां आपस में बात कर रही हो। फिर छिमिया की जो फसल है वो भी अपने अंदर बीज छिपाए हुए खड़ी हुई है, और इन रंग बिरंगे फूलों पर
रंग बिरंगी तितलियां भी मंडरा रही है। और आम के जो पेड़ है उन पर भी मंजरियां लग चुकी है, इसका मतलब अब उन पर फल आने ही वाले हैं। और बहुत सारी सब्जियों का वर्णन है, जैसे ढाक और पीपल के पेड़ों के पत्ते पक चुके हैं, वो पतझड़ ऋतु में तो गिरे हैं, अब उन पर नए नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। कोयल और पपियों की चारों तरफ से आवाज आ रही है। कटहल, जामुन, जरबेरी, आड़ू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, अमरूद, मिर्ची, टमाटर, ये सारे के सारे फल और सब्जियां अब पक चुकी हैं। और इनके कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है, जैसे लाल लाल टमाटर लाल मखमल के जैसे लग रहे हैं, हरी हरी मिर्ची जैसे हरी हरी मिर्चों की थैली, भरी हुई थैली हो, ऐसे लग रहा है। और ये सारा जो वर्णन है बच्चों, गांव के किनारे वाले खेत का वर्णन, ये गंगा नदी के किनारे वाले खेत का वर्णन है। तो इसके कारण उस खेत के, अब गंगा नदी है तो गंगा नदी के जस्ट पास तो खेत होगा नहीं, थोड़ा सा रेत का सिरा तो होगा ही वहां पर। तो नदी के बाद में जो रेत वाला हिस्सा है, उस रेतीले हिस्से को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे बालू के सांप ही सांप बने हुए हों। आपको पता है रेत, बालू मतलब कि रेत हवा के साथ सरक जाती है, अपना स्थान परिवर्तन कर देती है। तो उसके स्थान परिवर्तन करने से ऐसी रेत की आकृतियां बन गई है जैसे कि वहां पर सांप मतलब रेंग रहे हो। और उसके बाद साथ ही गंगा के तट पर तरबूजों की खेती की जा रही है, वो भी पक गए हैं। और वहां पर जो तट पर जो बगुले खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उनको देखकर कवि को ऐसे लगता है जैसे बगुले एक दूसरे की कंगी कर रहे हो, कलंगियां संवार रहे हो। और जो सुरखा नाम का जो पक्षी है, जो मगरोठी नाम की जो चिड़िया है, वो भी अलसाए अलसाए से सुबह की धूप का आनंद ले रहे हैं। और इस जो हिम आतप यानी कि जो सर्दी की धूप है, इससे पूरा का पूरा हरा भरा गांव का माहौल बहुत हरियाली सा, हिम आतप बहुत सुंदर और सुगंधित और प्रसन्न चित्त लग रहा है, मतलब कि माहौल ही वहां पर खुशनुमा हो गया है। और यहाँ पर जैसे अभी प्रातःकालीन सुबह का वर्णन है यहाँ पर, तो रात का अंधेरा जैसे अभी गया है और तारे भी जैसे सोए सोए वाली हालत में अलसाए अलसाए हुए से हल्के, आपने कभी देखा होगा कभी कितनी बार आकाश उजाला हो जाने के बाद भी तारे लाइट से एकदम बिल्कुल हल्के हल्के से चमकते हुए दिखाई तो देते हैं। तो वो जो हल्के हल्के से जो तारे अभी भी दिख रहे हैं, उनको देखकर कवि ऐसा कल्पना कर रहा है जैसे कि वो अभी भी अलसाए हुए से सोए हुए पोजीशन में है। और इस सारे सुंदर दृश्य को, कौन का सुंदर दृश्य है कि चारों तरफ हरियाली है, रंग बिरंगे फूल है, रंग बिरंगी तितलियां है, सुबह का प्रकाश है। तो इसको देखकर कवि को ऐसे लगता है कि जैसे पूरा का पूरा गांव, हरा भरा गांव, कोई पन्ने का खुला डिब्बा रखा हो। पन्ना मैंने बताया था ना, पन्ना एक रत्न का नाम होता है, और वो रत्न हरे रंग का होता है। तो हरियाली को देखकर कवि को ऐसे लग रहा है जैसे वो हरे रंग का रत्न है और उसका पूरा भरा का भरा डिब्बा रखा हुआ है, और डिब्बा भी कैसा, खुला, जिसका ढक्कन नहीं लगा है। और उसका ढक्कन के लिए कवि ने क्या कल्पना की है, जो नीले रंग का आकाश है वो उस पन्ने के डिब्बे के ढक्कन के समान लग रहा है। और इस तरह से ये सुंदर जो गांव का दृश्य है, ये सबका हरता जनमन, यानी कि सब लोगों का मन हरने वाला लग रहा है। तो इस तरह से ये कविता बहुत सुंदर बन पड़ी।